दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सुबह सिविल लाइन स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजी भाई है। दिल्ली पुलिस ने हमले के संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी राजेश खिमजी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियां मिलकर आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई की मां ने यह दावा किया है कि उनके बेटे को पशु पक्षी से लगाव है और वो डॉग लवर है। दिल्ली में बंदरों को बाहर किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो नाराज था। वहीं शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी का अयोध्या आना जाना रहा है और वह इस साल मई में अयोध्या में बंदरों की सुरक्षा को लेकर भी अनशन कर चुका है। बताया जा रहा है कि वह राजकोट में भी पशु हितों को लेकर प्रदर्शन कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ के दौरान यह बताया है कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर एक कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसे चुना है। आरोपी के मुताबिक भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया था। इसी वजह से वह दिल्ली अपनी बात रखने के लिए आया। उसने यह भी बताया है कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो भी देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की बात हो रही थी, जिसके बाद वो परेशान हो गया था। दिल्ली के सीएम पर हुए हमले की इस घटना ने दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस बड़ा बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान सीएम की सुरक्षा की नए सिरे से व्यवस्था होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएम के नजदीक कोई पहुंच न पाए। क्रूज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। सीएम रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास में हुए हमले के बाद अब उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है। उनके सिक्योरिटी में चेंजेस किए जा रहे हैं। इस वक्त हम उनके सरकारी आवास में हैं। यही वो जगह है जहां पर कल सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जनसुनवाई के दौरान अटैक हुआ था। एक शख्स उनके करीब पहुंचा और उसने सीएम गुप्ता के ऊपर अटैक किया, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोटें भी आई। लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, उसको लेकर पूरी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है। उनके पास साथ जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनको चेंज किया जा रहा है। नए सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा घर की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को भी यहाँ पे तैनात किया गया और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है। नए प्रोटोकॉल सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई उसके बाद खुद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कहां से हुई। इसलिए अब जब भी अगली जन सुनवाई होगी उस दौरान एक नए प्रोटोकॉल देखने के लिए मिलेंगे। सीएम के साथ जो अलग अलग विभागों के जो अधिकारी बैठते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं और जो सीएम स्टाफ, वो पहले जो जन सुनवाई करने के लिए फरियादी आएगा उससे बात करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर जरूरत लगेगी तब वो सीएम के करीब जाएंगे। यानी सीएम के करीब जाने की इजाजत अब हर किसी को नहीं होगी। इससे पहले सीएम खुद लोगों से 1-to-1 मिलती थी, लेकिन अब उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम के साथ 2 पीएसओ की तैनाती की गई है। दोनों महिला पीएसओ रहेंगी जो सीएम के लेफ्ट और राइट में खड़ी होंगी और राउंड द क्लॉक ये देखती रहेंगी कि सीएम के करीब कोई आ ना जाए। और जो भी शख्स अब अंदर जाएगा उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होगी। ये प्रोटोकॉल जो है वो अलग अलग अब जो यहाँ पे तय किए गए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सीएम निवास के बाहर यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह दोबारा से किए जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको चेंज किया जा रहा है। सीआरपीएफ की टुकड़ी आ चुकी है। यानी अब आने वाले दिनों में सीएम रेखा गुप्ता के साथ जो जेड प्लस सिक्योरिटी है उसमें कुछ जो पर्सन थे जो साथ चल रहे थे उनको बदलाव के साथ अब सिक्योरिटी पूरी रिव्यू की गई है। इसके अलावा सीएम आवास में भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने यह दावा किया है कि सीएम पर जानलेवा हमला एक प्लान के तहत किया गया। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूं और सभी लोग भी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी का मनोबल बहुत मजबूत है और सारी दिल्ली से उनके पास संदेश आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, देश भर से कॉल और संदेश आ रहे हैं जो उनके प्रति लोग चिंतित हैं। और मुख्यमंत्री महोदया तो तुरंत ही मीटिंग और काम में लग जाना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने और सब लोगों ने ये बोला है कि थोड़ा स्वास्थ्य को देखना चाहिए। अभी एमएलसी की रिपोर्ट के डिटेल भी आने वाले हैं और डेफिनेटली हमला बहुत ही भयानक नीयत के साथ किया गया, पेशेवर तरीके से हमला किया गया और उसका एक शॉक हम सबको है, मुख्यमंत्री जी को भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हमले से उनका मनोबल और मजबूत हुआ है और दिल्ली की सेवा और जनसुनवाई करने का उनका जो संकल्प है वो और भी ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ वो करेंगी, ऐसा उन्होंने एक आधिकारिक बयान भी दिया है। हिस्ट्री शीटर रहे हैं वो, मैम के लिए बहुत बड़ा जोखिम था
नहीं, देखिए उसका जो बैकग्राउंड सामने आ रहा है, ये डेफिनेटली एक पेशेवर अपराधी है। बहुत सारे केसेस पहले से लगे हुए हैं, प्लान करके घर की रेकी की गई है और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की रेकी भी की गई है। उसके वीडियोस उसके पास हैं और जिस तरह से बहुत लंबी देर तक मुख्यमंत्री जी को उसने पकड़ा है, गिराया है, मारने की कोशिश की है, वो सब कुछ ये बताता है कि एक खराब नीयत के साथ एक बहुत बड़ा हादसा करने की योजना बनाकर ये व्यक्ति आया था और ये किसी भी रूप में कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, ये पेशेवर है और प्लान तरीके से आया था। बाकी दिल्ली पुलिस पूरी जांच कर ही रही है। डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग था। जो लोग वहां मौजूद हैं वो ये बात बता रहे हैं कि जिस प्रकार का हमला था वो जानलेवा हमले की नीयत से किया हुआ कार्य डेफिनेटली। और हम सब लोग सुरक्षा को लेकर तो चिंतित हैं, क्योंकि वो तो बिना सुरक्षा की जनता से रोज मिलती हैं, किसी भी सुरक्षा कर्मी को सामने आने ही नहीं देती हैं, लगातार कोई भी एक टेबल तक बीच में नहीं रखती जब जनता से मिल रही होती है मुख्यमंत्री महोदया। लेकिन जो भी है वो बहुत दुखद है और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। चलती रहेंगी, डेफिनेटली चलती रहेंगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है। फोटो जो है वो गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया हरीश पुराना। नहीं, देखिए, मैं आज का दिन राजनीति का दिन है, दिल्ली पुलिस जांच करेगी, सब सामने आ जाएगा और मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इस हमले की निंदा कर रहे हैं और ये निंदनीय कृत्य है, शर्मनाक कृत्य है और दिल्ली के इतिहास में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। लगता ही है कि जब अचानक कोई किसी के ऊपर हमला कर देगा जन सुनवाई के दौरान अगर होगा तो आपको मन में लगता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री के इरादों को, मुख्यमंत्री के हौसलों को, विकसित दिल्ली बनाने के सपने को, दिल्ली के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जनता की सेवा करेंगी, लेकिन इस तरह के कायराना हमले को हम किसी भी तरीके से, ना तो दिल्ली की जनता इसको माफ़ करेगी और ना ही एजेंसीज इसको माफ़ करेगी। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर ने हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में 20 अगस्त को आरोपी मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हुए दिख रहा है। वीडियो में आरोपी परिसर की रेकी करते, मुख्यमंत्री आवास के दृश्य रिकॉर्ड करते हुए दिख रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।